किसी भी देश का अपने एयर स्पेस को बंद करना साधारण बात नहीं है। पश्चिम एशिया में ईरान ने अगले आदेश तक अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। आखिर क्यों तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लगातार अमेरिकी कार्गो विमान लैंड कर रहे हैं? आखिर क्यों रेड सी में ईरानी प्रॉक्सी हुती मिलिशिया अचानक एक्टिव हो गया है? मतलब साफ है कि लाल सागर के फारस की खाड़ी तक तनाव बढ़ता ही जा रहा है। जानकारी से ईरान इजराइल के बीच जंग के सेकेंड राउंड की शुरुआत मान रहे हैं। अमेरिकी और यूरोपीय मीडिया भी साफ कह चुकी है कि ईरान और इजराइल के बीच कभी भी सीज फायर खत्म हो सकता है। आज हम आपको 10 ऐसे संकेत दिखाएंगे जो ये बताने के लिए काफी हैं कि मिडिल ईस्ट में महासंग्राम मचना तय है। दोनों देशों के बीच सीज फायर कभी भी खत्म हो सकता है। इसका पहला संकेत है ईरान का अपने एटमी प्रोग्राम को जारी रखने पर अड़ा रहना। वही अमेरिका और इजराइल का पहला और आखिरी मकसद है ईरान को हर हाल में एटमी ताकत हासिल करने से रोकना। जंग शुरू होने की दूसरी वजह मानी जा रही है ईरानी परमाणु ठिकानों पर कथित ड्रोन घुसपैठ के बाद ईरान के कान खड़े होना। युद्ध शुरू होने के तीसरा संकेत है ईरान का मोसाद एजेंटों को पकड़कर उन्हें फांसी पर लटकाना। बताया जा रहा है कि अब तक 200 मोसाद एजेंट गिरफ्तार किए जा चुके हैं। संघर्ष के शुरू होने का चौथा संकेत है आईएईए के बाद एनपीटी से बाहर निकलने की ईरान की तैयारी। पांचवें संकेत है हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री माइंस लगाने की योजना पर ईरानी आर्मी का एक्टिव होना। युद्ध शुरू होने का छठा संकेत माना जा रहा है डियोगे गार्सिया बेस पर B-2 बॉम्बर समेत अमेरिकी हथियारों की बड़े पैमाने पर मौजूदगी। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने का सातवां संकेत माना जा रहा है ईरान के धार्मिक नेताओं की तरफ से ट्रंप नेतन्याहू की मौत का फतवा जारी करना। युद्ध का आठवां संकेत है कि सऊदी अरब की सीमा पर थर्ड रडार का एक्टिव होना। नौवां संकेत जो साफ इशारा कर रहा है कि ईरान कुछ बड़ा करने वाला है, और अगर ऐसा नहीं तो क्यों ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों को तेहरान छोड़ने का अलर्ट जारी करने की घटना को क्या आप सामान्य घटना मान रहे हैं? जी नहीं, ये युद्ध के सेकेंड फेज के पहले की गहमागहमी है, और यही है 10वीं वजह जिसके आधार पर लग रहा है कि दोबारा युद्ध अवश्य संभावी है। बारह दिनों तक लगातार ईरान और इजराइल की धरती पर तबाही का बारूद बरसा, मिसाइलें गरजी, बम विस्फोट हुए। सुपर पावर अमेरिका के सबसे ताकतवर बॉम्बर ने दुनिया का सबसे ताकतवर बम बरसाया। लड़ाकू विमानों ने एरियल स्ट्राइक की, ड्रोन हमले हुए। मोसाद और आईआरजीसी ने कोवर्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया। ईरान और इजराइल के बीच जारी संग्राम में महाबली अमेरिका की एंट्री के साथ ही सीज फायर का ऐलान हो गया। लेकिन ये सीज फायर युद्ध का अल्प विराम है, क्योंकि जल्दी मचने वाला है कोहराम, बारूदी कोहराम। क्योंकि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ईरान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहे हैं, मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम को लेकर ईरान को चेता रहे हैं। I don't know if they've said that, but I'll tell you the last thing they want to do is enrich anything right now. They want to recover. And we won't let that happen. Number one, militarily we won't. ट्रंप का सख्त रुख जारी है। वहीं नेतन्याहू बेहद कड़े लहजे में ईरान को धमका रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं कि अगर ईरान ने एटमी मोर्चे से लेकर मिसाइल प्रोडक्शन के मोर्चे तक किसी तरह की हिमाकत की तो भीषण पलटवार होकर रहेगा। वहीं इन धमकियों से बेपरवाह दिखने की कोशिश करता ईरान यूरेनियम संवर्धन को अपना अधिकार बता रहा है। अमेरिका और इजराइल के किसी भी वार पर भीषण पलटवार की हुंकार भर रहा है। ईरान के मिलिट्री जनरलों और आईआरजीसी कमांडरों की धमकी भरी ये जुबान सबूत है कि ईरान को सीज फायर कबूल नहीं है और वो हमले और पलटवार के लिए सैन्य तैयारी कर चुका है। ईरान इजराइल के बीच जंग फिर भड़क सकती है, इसकी वाजिब वजह दिख रही है। युद्ध की आशंका इसलिए भी बढ़ रही है
क्योंकि जिस मकसद से इजराइल ने ईरान पर हमला किया था वो पूरा हो चुका है। इसकी गारंटी कोई नहीं दे पा रहा। ईरानी एटमी साइट के पूरी तरह से तबाह होने के पुख्ता सबूत अब भी सामने नहीं आए हैं। इस बीच ईरान लगातार कह रहा है कि एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाना उसका हक है। वहीं दूसरी ओर इससे लगातार तनाव फिर से बढ़ता जा रहा है। ईरान ये भी आरोप लगा रहा है कि मोसाद उसकी जमीन पर कोवर्ट ऑपरेशन कर रहा है और ऐसे में वो पलटवार भी करेगा। यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा महासंग्राम शुरू होने की पहली और सबसे बड़ी वजह बन सकता है, क्योंकि अपने एटमी प्रोग्राम को लेकर आर पार के मूड में है ईरान। ईरान के पास करीब 80% संवर्धित 408 किलो यूरेनियम का भंडार है। जानकारों के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश तेज कर सकता है। ट्रंप ईरान के लिए रेड लाइन खींच चुके हैं और दो टूक शब्दों में कहा जा चुका है कि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपना हक बता रहा है। मध्य पूर्व में ये बढ़ते तनाव का एक नया संकेत है और साथ ही दुनिया में वर्ल्ड वॉर का एक नया ट्रिगर इससे बचता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान में पिछले 7 दिनों से लगातार इसी तरह के विस्फोट हो रहे हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि धमाकों के पीछे इजरायली ड्रोन है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ड्रोन घुसपैठ को मुद्दा बनाकर इजराइल को टारगेट कर सकता है। ईरान ने अपने एटॉमिक साइट पर ड्रोन देखे जाने के बाद अपने एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है।